सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहौर और जस्टिस हाशिम काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आर्जी जज के ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। गुज़श्ता रोज हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार ओहदेदारों और वकला बरादरी ने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोज़ा दौरे में तुर्क सदर ने वजीर आजम और सदर से मुलाकातें की। पाक तुर्क सदूर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़म। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने का इरादा। तैयब उर्दवान की पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा अमनो तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी तिजारत $5 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वजीर आजम और तुर्क सदर ने यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस और मजहबी उमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की यादाश्त भी साइन कर दी गई। तुर्किया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। अमेरिका का मुंबई हमलों में मुलविस मुलजिम को भारत के हवाले करने का ऐलान। सदर ट्रंप की भारतीय वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा मेरी काबीना ने मुंबई हमलों के मुलजिम की हवालगी की मंजूरी दे दी है। दहशतगर्दों से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्रंप के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा मुंबई हमलों के मुलजिम का भारतीय अदालतों में केस चलाएंगे। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप से तिजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल करने में नाकाम। अमरीकी सदर ने दो टोक कहा कि भारत पर भी वही टैरिफ लगेगा जो उसने अमेरिका पर लगा रखा है। भारत के साथ तिजारती खसारा $100 अरब है। F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान भारत को देंगे। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, ऐसे इसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के जोहराने में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। उधर लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतल्लिक कहा बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे, अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। वजीर आला पंजाब, विफाकी वजीर एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर दीगर भी शरीक होंगे। दौरे के दौरान GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। शुरका को GPI के ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। 18 निकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। 3 अहम बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में तरमीम, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों, तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम का बिल पेश होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बिल पर रिपोर्ट पेश करेगी।
सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1973 में तरमीम की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वजीर खजाना इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश करेंगे। IMF वफ्द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था, उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा IMF का वफ्द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया से इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद, कहा आप अवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इक्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की। करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आखिरी इम्तिहान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज टकराएंगे। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। लीग मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। शाहीन परोटीज को धूल चिटाने के बाद सीरीज के फाइनल में पहुंचे। दोनों टीम्स ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। और चोलिस्तान के सहरा में 20वीं जीप रैली, आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियों की पहली रेस। मुकाबले में 47 गाड़ियां शरीक, 3 खवातीन रेसर्स भी शामिल। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के लिए 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 16 फरवरी को प्रीपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का फाइनल राउंड होगा। अस्सलाम वालेकुम, 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 नए जजेस ने जो है वो अपने ओहदों का हलफ उठा लिया, जिनमें से 6 रेगुलर जज साहबान, जबकि 7वें जज जो है वो कायम मुकाम जज के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज के तौर पर हलफ उठाया। इन जजेस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लॉ अफसरान, अदालती स्टाफ, इसके अलावा जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी शिरकत की। जी शुक्रिया अकील अफजल आपका, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।